हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में, जहां आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 1.2 के सवाल। तो प्रश्नावली है हमारी 1.2 कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मात्र आपके लिए है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जो p/q की रूप की नहीं होती। हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो p/q की रूप की नहीं होती हैं, है ना, कि हम क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या हम बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो करनी के अंदर बंद है ना, करनी भी बोलते, उसी को करनी बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं और उसी को इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो करनी के अंदर बंद हैं, है ना, और किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, वे क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा करनी 5, है ना, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये 5 जो है वो किसी का वर्ग नहीं होता। जैसे हमने लिखे हैं, उदाहरण के लिए जैसे हमने करनी 16 लिखा, यदि हमने करनी 16 लिखा तो करनी 16 क्या है? 4 का वर्ग होता है ना। 16 क्या होता है? 4 का वर्ग होता है, और वर्ग से करनी कट जाएगी तो बाहर क्या आ जाएगा? 4, और बाहर क्या आ गया? 4, और इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो जी क्या हो गया? 4/1, और जैसे ये 4/1 हुआ तो जी क्या होगा? p/q के रूप का हो गया। क्या हो गया? p/q के रूप का हो गया। अगर जी p/q के रूप का है ना, क्योंकि जी p/q के रूप का हो गया तो जी क्या हो गई? फिर परिमेय संख्याएं हो गई। इसलिए हमें जैसे करनी 16 है, करनी 25 है, करनी 36 है, ये परिमेय संख्याएं, सॉरी अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि जी क्या कहलाती? परिमेय संख्या। क्योंकि 25 के किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग, और वर्ग से करनी कट जाएगी, बाहर 5 आएगा, उसके बटे में हम 1 लिख पाएंगे, तो p/q के रूप की बन गई। तो जी क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हो, है ना, करनी के अंदर बंद हो और पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे करनी 5 है, करनी 6 है, करनी 7 है, करनी 8 है ना, करनी 8 2 का घन होता है, वर्ग नहीं, है ना। करनी 10 है, 9 को छोड़ दो, है ना, 9 नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 होता है क्या? 3 का वर्ग, और वर्ग से करनी कट जाएगी, बाहर 3 आ जाएगा ना। तो करनी 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो क्या होगी? परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हो और किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो, है ना, वर्ग ना हो, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और क्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्या? जैसे हमने बोला पाई, है ना, हमने क्या बोला? पाई। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। आप बोलोगे सर कि जब पाई का मान ही होता है 22/7, इसको बोलते हैं पाई। इसका मान होता है 22/7। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग किसी भी वक्राकार आकृति का क्षेत्रफल या उसकी परिधि, मतलब जो भी चीज़, जहाँ भी गोल की बात आएगी, जहाँ भी वक्र की बात आएगी, गोल की बात आएगी, वहाँ उसके क्षेत्रफल और उसकी परिधि में पाई जरूर आएगा, है ना। तो ये होती पाई, इसको बोला जाता है पाई। इसका मान होता है 22/7, या दशमलव में देखें तो 3.14 होता है ना। तो ये पाई जो है, पाई तो क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है वह परिमेय संख्या। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? यदि जे अपरिमेय है तो जे भी अपरिमेय होना चाहिए। हाँ, जे अपरिमेय, लेकिन जे परिमेय है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो 22/7 है, ये पाई का पूर्ण रूप मान नहीं है, बिल्कुल यथार्थ मान नहीं है। जे इसके बहुत पास वाला मान है, इसलिए हम इसको बराबर ना बोल के इसको इस टाइप का लिखते हैं। इसका मतलब होता है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। जो पाई, इसको बोलते हैं पाई अप्रॉक्सीमेटली 22/7, मतलब पाई लगभग बराबर है 22/7 के। पाई का जो मान होता है वो पूर्ण 22/7 नहीं होता है ना, 22/7 के बिल्कुल करीब होता है। इसलिए हमने गणनाओं के लिए इसको मान लिया है कि पाई बराबर 22/7। इसलिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। हम बात करते हैं आगे, यदि दशमलव की बात करें तो करनी के अंदर वाली संख्या होंगी, ये पाई हो गया। लेकिन हम आगे की बात करें, किसकी बात? कि दशमलव में। दशमलव में क्या होगा? तो दशमलव में वे संख्या हैं, जैसे हमने लिखा 3.10
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है कि इन 3 बिंदु, है ना, इस पीछे आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, इसका 3 बिंदुओं का मतलब है कि ये संख्या ऐसे भी आगे चलती रहेगी, ये संख्या समाप्त नहीं होगी, है ना। तो ये संख्या भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। क्यों, कैसे पहचानेंगे कि देखो दशमलव के बाद इसका, क्योंकि जो दशमलव जो है, इसके दशमलव के बाद की संख्याएं जो शांत नहीं हो रही, दशमलव का जिसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत नहीं हो रहा है ना, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा, और ना ही संख्याएं रिपीट हो रही। रिपीट होने का मतलब कि आप बोलोगे सर रिपीट हो तो रही हैं कि यहाँ पर 1 आया, फिर 1 आया, फिर ये 0 0। हमारे कहने का मतलब है रिपीट। जैसे हम आपसे बोलें कि आप इसको बार लगा कर रोक दो, बार आप लोग समझते होंगे, है ना, बार क्या कहलाता है दिखा देते हैं। जैसे लिखा है हमारे पास 3.33333 डॉट डॉट डॉट, है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 दशमलव बार बार क्या आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है, तो हम 3 पर बार लगाकर रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम 3 के ऊपर बार लगाकर रोक सकते हैं। तो जी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम इसकी बात करें तो हम किस पर बार लगाएं, जैसे हमने लिखा 3.10, आप बोलोगे सर 1 0 पर बार लगा दूं। 1 0 पर बार लगाने का मतलब है इसको ऐसा लिखना 1 0 1 0 1 0 1 0, लेकिन हमारे पास 1 0 नहीं है। क्या है हमारे पास 3.10 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0 0 फिर 1 0, तो हम किस पर बार लगाएं ना, तो हम इसको बार लगा कर रोक नहीं सकते। जैसे आप बोलोगे सर आप 3.10 1 पर बार लगा दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3.101 1 0 1 1 0 1, है ना। तो हमारे पास तो जी संख्या है नहीं, तो इस संख्या को हम बार लगा कर नहीं रोक सकते। जैसे हमने इस संख्या को बार लगा के रोक दिया था कि 3.333, तो 3.33 पर हमने बार लगा दिया। जिस पर बार लगा है इसका मतलब है वह संख्या बार बार आ रही है। इसको जो ऊपर एक लाइन खींची है छोटी सी 3 के ऊपर, इसको बार बोला जाता है। इसका मतलब होता है 3.333 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे आती रही। तो जिस संख्या को हम बार लगाकर रोक सकते हैं, है ना, जिस संख्या को हम बार लगाकर रोक सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। तो हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, इसमें क्या बताना है हमें, सत्य असत्य बताने हैं, है ना, सत्य असत्य बताने हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सवाल क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो वास्तविक संख्या, इनको हम पढ़ा चुके हैं, है ना, फिर भी एक बार देख लें। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या वो किससे मिलकर बनती हैं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। मतलब जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या है। प्रश्न ने हमसे पूछा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, तो ये बिल्कुल बात क्या है, सत्य है। जी बात क्या है, सत्य है। सत्य है कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन यदि इसी सवाल में हमसे इसका उल्टा पूछा होता कि जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, है ना, तो वो सवाल हमारा क्या हो जाता, असत्य। क्योंकि सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। लेकिन इसका उल्टा कि सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं या सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, वह असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी तो फिर अपरिमेय कहाँ गई, है ना। यदि सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय हो जाएंगी तो परिमेय कहाँ गई। तो ये तो सत्य है कि सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सत्य। लेकिन इसका उल्टा असत्य हो जाएगा कि सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय, वो असत्य हो जाएगा, है ना। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमसे क्या बोला है कि जो संख्या रेखा होती है, इस पर जितने भी बिंदु होते हैं, जैसे ये कर्णी 2, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, तो धन अनंत तक और
ऋण अनंत तक। मतलब उसने क्या बोला है कि संख्या रेखा पर जितने बिंदु होते हैं, प्रत्येक बिंदु जे भी जितने भी बिंदु होते हैं वो सारे के सारे बिंदु करणीय m के रूप के होते हैं, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो जी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण का 2 भी होता है, ऋण का 3 भी होता है और ऋण का 4 भी होता है। लेकिन किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख दें 9 है ना, तो इसका वर्गमूल करेंगे है ना तो 3 आएगा, लेकिन कभी भी ऋण 3 नहीं आएगा। मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या होती, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। इसलिए जे भी क्या हो जाएगा, जी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जी क्या है, असत्य। नीचे की बात करते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका हमने अभी बताया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक तो होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, असत्य हो जाएगा। क्योंकि जितनी की जितनी वास्तविक संख्याएं यदि वो सारी की सारी परिमेय होंगी तो फिर अपरिमेय कहाँ जाएंगी, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं बनती हैं वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। अगर सारी की सारी परिमेय ले लेंगे तो अपरिमेय को क्या मिलेगा ना, तो जी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या बोला कि जितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके जो वर्गमूल करेंगे तो वो क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या, देखो करते हैं सवाल को ना। उसने क्या बोला है प्रश्न में कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक का मतलब जैसे एक संख्या रेखा बनाए तो जी सिर्फ धन के 1 2 3 है ना 4 5 डॉट और धन अनंत तक, तो जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसने बोला इनके जो वर्गमूल होते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो देखो जी असत्य हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, दूसरा है सवाल है ना, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। जितने भी धन पूर्णांक होते हैं सबके वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। जैसे कर्णी 2 का वर्गमूल अपरिमेय होगा, कर्णी 3 अपरिमेय होगा, कर्णी 5 अपरिमेय होगा, कर्णी 6 अपरिमेय होगा, कर्णी 7 अपरिमेय होगा, कर्णी 8 अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या छोड़ दिया, कर्णी 4 जो होता है वह किसका, 2 का वर्ग होता है और वर्ग से कर्णी कट जाएगी तो क्या बचा 2, इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं 1, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या हो गई। अगली संख्या जैसे 9 आएगी तो 9 क्या है, कर्णी 9 जो होता है वह 3 का वर्ग होता है, वर्ग से कर्णी कट जाएगी, बाहर क्या बचा 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या बन गई, P/Q के रूप की बनी। और जो संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और उसने हमसे सवाल में क्या पूछा है कि जितनी भी संख्याएं होती सभी संख्याओं के वर्गमूल मतलब इसके ऊपर हम कर्णी लगा दें तो क्या ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो हमने क्या बताया था, केवल वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं जो कर्णी के अंदर बंद हैं लेकिन किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो वे तो अपरिमेय होंगे। जैसे 2 है ना, कर्णी के अंदर बंद है, 2 किसी का वर्ग नहीं होता, 3 किसी का वर्ग नहीं होता, 5 किसी का वर्ग नहीं होता, 6 किसी का वर्ग नहीं होता, 7 किसी का वर्ग नहीं होता, 8 किसी का वर्ग नहीं होता। यहाँ पर हमने छोड़ा कर्णी 4, जैसे हमने कर्णी 4 देखा तो कर्णी 4 2 का वर्ग होता है और वर्ग से कर्णी कट जाएगी है ना, तो बाहर क्या निकल आएगा 2 और 2 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं 1, तो जी क्या बन गई, परिमेय संख्या, इसलिए जी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब इसका जो तीसरा सवाल है ना, उसको हम आपको कॉपी पे करवाएंगे। क्योंकि उस सवाल में हमें परकाल की आवश्यकता पड़ेगी है ना, शीश पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस बोर्ड पर हम परकाल नहीं चला सकते क्योंकि उसमें हमें परकाल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम वो सवाल आपको कहाँ एक कॉपी पर बताएंगे, वहाँ पर करेंगे, ठीक है।